बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, चलेंगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था लेब 5 में ही, अभी भी फ़िलहाल हम लेब 5 में भी हैं। तो लास्ट टाइम लेब 5 को ही डिस्कस किया था। उसमें जो चीज़ें डिस्कस की लाइक इफ़, स्विच, एल्स इफ, एल्स, तो लेटर इफ़ जो है हमने उनको डिस्कस किया, उनको समझा था कंट्रोल स्ट्रक्चर को। तो वो हमारा पार्ट 1 था। अब हमारे पार्ट 2 में लेब 5 ही है, बट जो हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ और चीज़ों को, जैसे कि फॉर, वाइल एंड डू वाइल। बेसिकली ये क्या है, इनकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, काम बहुत बड़ा है ना इनका। ठीक है, वैसे बहुत ही आसान है ये, अगर मतलब देखा जाए तो इसको आप समझें एक बार, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी फिर। तो इनको लूप्स कहा जाता है, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। 3 किस्म के लूप्स हैं हमारे पास। अच्छा, तीनों में कॉमन चीज़ें हैं कुछ। ठीक है, एक तो इनकी डेफिनेशन कॉमन है कि भाई तीनों चीज़ों का काम एक है। लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। लूप जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड को, एक सेक्शन को जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट करता है। कब तक रिपीट करता है कि जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट ना हो जाए। वो कंडीशन आप देंगे कि वो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक इसको चलाते रहो भाई। फॉर सपोज मुझे ढूंढना है, मेरा पेन गुम हो गया है भाई, अब ढूंढो, जब इसको तब तक ढूंढो कि जब तक मिल नहीं जाए। अब एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी हुई कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूंढो, शायद इस दौरान मिल जाए। तो ये दूसरी कंडीशन है। इसी तरीके से एक तीसरी भी है, वो भी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले है हमारे पास फॉर लूप। एक और चीज़ इनमें ज़रा देख लें, तीनों फॉर लूप और वाइल और डू वाइल में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि तीनों में इनिशियलाइजेशन भी होती है, टेस्ट एक्सप्रेशन भी लगता है, और अपडेट भी होता है, अपडेट स्टेटमेंट भी लगती है। मींस ये तीनों में होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट में भी डिक्रीमेंट। बट कौन सी जगह कहाँ पर हो है वो अलग अलग थोड़ा होगा, मीन्स सिंटेक्स थोड़ा इनका चेंज हो सकता है। तो कैसे ज़रा, ये एग्जाम्पल 1 है आपके पास। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही होगा। 4 की जो पहली आर्ग्यूमेंट होगी या पहली वो स्टेटमेंट समझ लें, वो इसका क्या होगा, इनिशियलाइजेशन पॉइंट होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको कंडीशन में डालेंगे सेकंड में। थर्ड जो है अपडेट स्टेट। तो लाजमी नहीं है तीनों चीज़ों में यही हो, वाइल में भी यही हो, डू वाइल में, लेकिन फोर लूप का कुछ यूं सेंस है। ठीक है, तो अब जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होती जो आपके ऊपर आपने दी यहाँ पर कंडीशन, तब तक क्या हो वो यहाँ पर डिसाइड होगा, यहाँ पर। ठीक हो गया भाई। तो क्या होगा, यहाँ पर डिसीजन होगा कि उसने क्या करना है या क्या नहीं करना। तो आते हैं आगे, थोड़े से इसके रूल्स हैं, इन रूल को ज़रा आप देख लीजिएगा। ठीक है, द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। जो इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है ना, वो एक बार एग्जीक्यूट होगी। फिर जो है अगली दूसरी बार क्या होगा, वो चेक होगी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर जब वो ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन आगे बढ़ेगी, फिर दोबारा जब तक कि ट्रू है, जब तक वो फॉल्स नहीं होती, मीन्स कंडीशन मेट नहीं हो जाती। कंडीशन जब मेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा, जो है प्रोसेस वो एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा। अभी एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल प्रोग्राम है, इसकी हम आज प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे। तो इंटीजर आई हमने एक वेरिएबल बनाया, अब उसको इनिशियलाइज किया, आई इक्वल्स टू 1। ये क्या कर दिया हमने, उसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने कहा आई लेस देन 11। आई वाट, आई लेस देन 11, देन प्लस प्लस आई। अब क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 1 है, ऑफ कोर्स 1 है, तो आई लेस देन 1। अब बताएं ट्रू और फॉल्स। यस इट इज ट्रू, आई इज लेस देन 11। आई जो है वो छोटा है 11 से, क्योंकि आई तो 1 है, तो प्लस प्लस आई। तो इसने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया एक बार 1, क्योंकि आई है यहाँ पर। अब दोबारा चला, अब आई की वैल्यू क्या है, क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पर हो के आया था। याद है हमने पढ़ा था लास्ट टाइम ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के बारे में और यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में, तो आपको याद होगा। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर से वो प्लस प्लस होके आए हैं। ठीक है, तो अभी भी आई जो है वो लेस देन 11 है, क्योंकि 2 इज आल्सो लेस देन 11। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। कब, अब आ चुके हैं हम 10 पर, आई इक्वल्स टू 10। आई लेस देन 11, यस अभी भी आई लेस देन 11, तो प्लस प्लस आई, और नाउ आई इज बिकम 11। तो जैसे ही आई 11 बन चुका, तब क्या होगा, एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और कोड के बाहर फ्लो जो है बाहर आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक हमें आंसर मिलेगा। देखें,
हमने सिर्फ एक उसकी मदद से, आपको कहीं भी ये दिख रहा है कि हमने 10 के 10 नंबर प्रिंट किए हो? नहीं, हमने आई को प्रिंट करवाया है। आई जब पहली बार चलेगा तो एक 1 होगा, जब दूसरी बार चलेगा तो 2 3 4। तो वो हमने क्या कर रखा है, अल्टरनेटिवली हमने उनको प्रिंट करवाया हुआ है इस एक तरीके से। तो इसी तरीके से भाई, अगर मैंने कोई 50 या 10 बार किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट करना है, या सिर्फ जैसे भाई मैंने अपने नाम को फॉर सपोज प्रिंट करना है 10 बार, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा हेलो। तो ये हेलो जो है वो 10 बार प्रिंट होगा। लिखा एक बार लेकिन 10 बार, तो यहाँ मैंने कर दिया 1100, तो 1100 बार प्रिंट होगा। देखें, सिर्फ वैल्यू बढ़ाने से। तो ये फायदा है किसका? ये फायदा है हमारे पास लूप्स का। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। ओके, तो उसके बाद है वाइल लूप। वाइल क्या है? अब वाइल में क्या होता है कि जब तक आपका पर्टिकुलर वर्क जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, अब वो फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फॉर सपोज मैंने काउंटिंग करनी है 1 से लेकर 10 तक। इस दौरान आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ परफॉर्म करनी है या कोई टास्क परफॉर्म करना है। अब वो डिपेंड करता है कि आप 1 से लेकर 10 तक के अंदर भी कर लेते हो या 1 से लेकर 99 पर ख़त्म करते हो। तो जब ख़त्म करोगे तभी एग्जीक्यूशन बंद होगी। तो वाइल का एक तरह से यही काम है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। ओके, अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है। मैं तो आपको इसका अपना प्रोग्राम भी करवाऊंगा प्रैक्टिकल में, बट एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर वही सेम काम हो रहा है जो कि किस में हो रहा था, 4 में हो रहा था। इसका मतलब ये कि जो काम 4 में हो सकता है वो वाइल में भी हो सकता है। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो काम, सारे काम वाइल वाले 4 भी करे या 4 के सारे काम वाइल भी करे। डिफरेंट, मतलब कुछ डिफरेंस भी है, इसीलिए इनको अलग अलग रखा हुआ है, कैटेगराइज करके रखा हुआ है। वरना तो एक ही लूप होता ना हमारे पास। बट इस सिनारियो में दोनों काम सेम कर रहे हैं। बट देखिए, अभी भी सिंटेक्स अलग है। यहाँ पर ऊपर जो है इनिशियलाइजेशन की कर रखी है आई इक्वल्स टू 1, और वाइल के अंदर ब्रैकेट्स में आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। और देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ हुई हुई है, बिल्कुल प्रिंट एफ के बाद, फंक्शन प्रिंट एफ के बाद। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है भाई, 1 है। आई लेस देन इक्वल्स टू 5, यस आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो तो भाई क्या करो, वैल्यू प्रिंट कर दो, वैल्यू प्रिंट कर दो। जब पहली बार आई प्रिंट होगा तो 1 प्रिंट होगा। प्लस प्लस हो चुका है, अब दोबारा चलेगा तो अब आई की वैल्यू क्या है, 2। देन आई आल्सो नाउ जो है लेस देन 5, आई इक्वल्स टू 2 है क्योंकि। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा और हमारा जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होती। बट यहाँ पर आई लेस देन 5 नहीं है क्योंकि आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो 5 को भी प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो ज़रा नीचे आप आउटपुट देख सकते हैं, A1 2 3 4 5। आपको आंसर नज़र आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास डू वाइल। अच्छा, इनको समझने के बाद हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पहले इनको समझ लेना ज़रा। द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप। अच्छा, इनमें थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ज़रा देखिएगा। With one important difference, the body of do while loop is executed at least once. Only then the test expression is evaluated. इसमें एक खास चीज़ यह है कि अगर मैं while loop या for loop में, मतलब इनिशियलाइजेशन पॉइंट पर ही वैल्यू को जो है वो गलत दे दूं, मतलब वैल्यू गलत से मुराद फाइनल वैल्यू दे दूं। फॉर सपोज मैंने दिया i इक्वल्स टू 5 एंड i लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये कंडीशन उठते ही मीन्स फॉल्स है ना, क्योंकि i तो इक्वल्स टू 5 है और i लेस देन 5 तो 4 तो है नहीं, ग्रेटर देन 4 है। तो एक भी बार वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन मेट हो गई, शुरू में ही मेट हो गई। बट डू क्या करेगा, एटलीस्ट वंस कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट वंस जो है उसको ट्रू करेगा। अब आगे आपकी मर्जी, आप क्या करवाना चाहते हो। तो ये डू की खासियत है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डू को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हमने डू का कर रखा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इंटीजर नंबर सम इक्वल्स टू 0, एक नंबर का इंटीजर बनाया हुआ है और सम जो है हमने यहाँ पर सम को जो है वो इक्वल्स टू 0 किया हुआ है, ठीक है। डू प्रिंट एफ इंटर अ नंबर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा लॉजिकल प्रोग्राम है। प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, यहाँ पर आप कोई भी नंबर दोगे, ठीक है, वो आप जो भी नंबर दोगे वो किस में आएगा, वो सम में आ जाएगा। सम के सम प्लस इक्वल्स टू नंबर हो रहा है, मतलब सम प्लस नंबर, ठीक है। सम इक्वल्स टू अब फिलहाल 0 है, नंबर में फॉर सपोज मैंने दे दिया 2, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई ये हुआ कि जो है
2 जो है सम को जाके मिला, ठीक है। दोबारा आपने कोई नंबर दिया, इस तरीके से जितने भी आपने नंबर दिए दे दिए। जब तक वाइल नॉट इक्वल्स टू 0, आप जब तक 0 नहीं देते नंबर में, तब तक क्या करेगा ये, तब तक आपसे वैल्यू लेता रहेगा। मतलब अब देखें, आप जितनी बार भी दो, 1000 बार भी दो, अच्छा वो वैल्यू क्या करता रहेगा, सम के अंदर रखता जाएगा। फॉर सपोज मैंने 0 नहीं दिया, 5 दिया दूसरी बार, तो 2 और 5 को उसने ऐड कर दिया, फिर दूसरा कोई दिया 9, बट लास्ट में मैंने दिया 0। अब जैसे ही मैंने 0 दिया, वाइल नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जैसे ही मैंने 0 दिया, अब उसने यहाँ पर कंडीशन को जो है वो टर्मिनेट कर दिया, कंडीशन मेट हो गई, और आपने प्रिंट एफ सम, वो जो नंबर जितने भी ऐड हो चुके थे वहाँ आ गए। तो इस प्रोग्राम को भी हम करेंगे, आगे चल के करते हैं। यहाँ देखें कुछ नंबर मैंने दे रखे हैं, लाइक 2 4, ठीक है भाई, 2 और 4 कितने हुए, 6, 6 और 6 12, और 12 और 4 16। तो ये हमने ऐड किया, लास्ट में हमने इंटर नंबर करके 0 दिया था। 0 जैसे ही दिया तो वो उसने कंडीशन को मेट कर दिया, तो जो टोटल नंबर है हमारे पास उनका सम आ गया और एग्जीक्यूशन भी बंद हो गई। तो ये आपको पता लग गया होगा आप ये क्या काम कर रहा है। मीन्स जितने भी नंबर मैंने ऐड करवाना चाहे, वो जब तक मैंने करवाना चाहे मैंने किए, बट लास्टली जब मैंने 0 प्रेस किया तो जो है क्या हो गया, टर्मिनेशन क्लोज हो गई। ओके, सो अभी लैब 6 आ गई है, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको। अब ज़रा इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। कोनियो .h स्टूडियो void main get ch ओके। तो यहाँ मैंने कर दिया 4, आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, i, बट ऊपर सिर्फ आपने इंटीजर लिखना है, i इक्वल्स टू 1 यही लिखिएगा। मीन्स इनिशियलाइजेशन आपको यहीं करनी है, ये लाजमी है। i लेस देन 11 वाला था ना, यही करते हैं, या i लेस देन इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा बराबर, ठीक है। देन i प्लस प्लस, तो प्रिंट एफ, यहाँ पर अब हमने कर दिया %t कामा i, थोड़ा स्पेस, देखें 1 to 10 तक हमारे पास काउंटिंग आ गई। अच्छा, इसी काउंटिंग को मैंने अगर उल्टा लिखना हो, लाइक रिवर्स में, तो क्या होगा, सिंपल है, आपने यहाँ पर क्या करना होगा, i इक्वल्स टू 10, शुरुआत जो होगी इनिशियलाइजेशन वो 10 होगी, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन i माइनस माइनस, अब क्योंकि कटौती होगी, ठीक है। देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो हमने इसको जो है रिवर्स में कर दिया, बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से अगर आपने मालूम करने हैं सम नंबर्स, लाइक सम ऑफ द इवन नंबर्स, वो कैसे करेंगे आप, ठीक है। अब इसको आप अब वो ऐसे करेंगे कि भाई 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, इफ i परसेंटेज t परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0, ये फार्मूला है आई थिंक इवन और ऑड का, ठीक है। तो क्या हो, ये हो, अदरवाइज अच्छा इसमें हमें पूरा का पूरा पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा, इंटीजर सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक हमने वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू क्या दी, 0 दे दी, और इसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इफ i परसेंटेज 2 मीन्स रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो, मीन्स वो क्या है, वो नंबर जो है वो, अच्छा इनको मैं वो नहीं करता, शो नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बस ऐसे सम इक्वल्स टू सम, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, सम प्लस आई, ठीक है। तब क्या हो, सम प्लस आई हो, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। तो अब लास्ट में, अब इसका मुझे ये मालूम करना है कि 1 से लेकर 10 तक कितने जो हैं हमारे पास इवन नंबर का सम कितना आता है, ठीक है, वो हमें पता लग जाएगा। अच्छा, हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से नंबर हैं,
ठीक है, पहले हम उनका सम मालूम करते हैं ज़रा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कामा, और हमारे पास आ गया सम, ये रहा, कोई एरर नहीं है, 30। ओके, तो सम प्लस आई, हमारे पास आंसर आ गया 30। ज़रा करें, ऐड करें 8 और 8 और 10, क्योंकि देखें 2 2 और 4 6, ठीक है, 6 और 8 10, ये कितने होते हैं हमारे पास, 30। यस, अच्छा हम यहाँ पर काउंट करते हैं ना, 2 4 6 8 और 10। इनका अगर हम एडिशन करें तो ये कितना बनता है, ज़रा आप इनका एडिशन करें, ज़रा का यहाँ करें, 2 10, देखें 15 15 और 30 30। ओके, तो इसका जो एडिशन आएगा वो 30 आएगा। मीन्स इवन नंबर का हमने क्या निकाला यहाँ पर, एडिशन ऑफ इवन नंबर। 10 नंबर्स को अगर हम इनमें से अगर 10 नंबर में से 1 to 10 में से अगर हमने इवन नंबर्स को फाइंड करना है और फाइंड करके उनका एडिशन करना है, तो ये हमने किया। अच्छा, इनको हम ज़रा शो भी करते हैं, परसेंटेज डी कामा आई, ठीक है। देखें 2 4 6 8 10, ठीक है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ एडिशन ऑफ इवन नंबर्स या सम ऑफ द इवन नंबर्स, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ द गिवन इवन नंबर्स, ठीक है। जो इवन नंबर हमने मालूम किया उनका सम कितना हुआ, देखें 30 हुआ, तो इनको आप काउंट भी कर सकते हैं। 13 का सम हुआ, तो हमने देखें किसकी मदद से, अच्छा इसमें आपने एक और भी चीज़ देखी होगी, हमने इसको 4 के अंदर इफ यूज़ कर दिया। देखें कैसे यूज़ कर दिया और कैसे हमारा काम हो गया। सिंपल था, हमने बाहर फिर लाइन में जितना भी सम निकला उन सम को फिर ऐड भी कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये ऐसे ऐसे काम हम इसमें कर सकते हैं। चलें अब ज़रा, यही वाइल में भी हो सकता है, ठीक है, बट वाइल में हम कोई और काम करने वाले हैं। इंटीजर i इक्वल्स टू 1 वाइल, अच्छा इसमें मैं आपको एक फंक्शन यूज़ करवाना सिखाऊंगा। जो काम हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, किसमें किया, लाइक 4 के अंदर, वही इसमें भी हो सकता है, बट इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। एक फंक्शन है के बी हिट, ठीक है, नॉट के बी हिट। तो ये फंक्शन मैंने इसमें यूज़ किया है। मैंने कहा कि जब तक कोई भी की हिट नहीं करेगा यूज़र, के बी हिट कीबोर्ड हिट मतलब, तब तक हमें हेलो प्रिंट करता रहे। क्या प्रिंट करता रहे, हेलो। ये देखें कितनी बार आपको हेलो प्रिंट होगा जब तक मैं कोई भी की हिट नहीं करता। अब ये मुझे पता कैसे लगे कि इसने कितनी बार हिट किया या कितनी बार आपको कीबोर्ड नजर आया, तो मैं इसके फ्लो को थोड़ा कम कर दूंगा। उसके लिए मैं एक हेडर फाइल यूज़ करूंगा, इंक्लूड DOS.h। ये डिले के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक फंक्शन है, चलें 500 कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इसकी एग्जीक्यूशन को स्लो करने के लिए देखें, ठीक है। अब 3 पर ही, चलो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 800 कर देता हूँ और n, ठीक है। ये देखें नजर आ रहा है आपको 3 4। अब इस पर मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब ज़रा एक काम करते हैं, इसमें नंबरिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नंबर, परसेंटेज डी, और यहाँ पर कर देते हैं आई, तो पता लग जाएगा नंबर के साथ आएगा, ठीक है। क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं करवाई हमने तो इसलिए नहीं हो रही थी, तो बस आप इंक्रीमेंट भी करवा लेते हैं, आई प्लस प्लस, ओके। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें टोटल नंबर कितने भाई, कितनी बार प्रिंट हुआ, तो वो भी हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर आई को जो है वो प्रिंट करवा देना है। तो ये आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए फ्लो में जहाँ पर भी रोकूँ, 2 पर रोकूँ वो 2 पर रुक जाएगा, सिंपल। अगर मैं 10 पे रोकूँ तो 10, मतलब हमारी मर्जी है, अब हम कब भी रोक सकते हैं, ठीक है। अब ये इटरेशन ऐसी है कि हम इसमें कंडीशन पहले भी बता, मर्जी है हमारी कि हमने कंडीशन बाद में बताएं या पहले बताएं। अब कंडीशन मेट होनी चाहिए, अब कंडीशन बाद में मेट हुई, 4 में पहले हो रही थी, सिंपल ये फर्क है। अब करते हैं डू वाइल। डू वाइल का मैं आपको एक काम करता हूँ, डू वाइल में चले मैं एक बार करवा देता हूँ।
वही प्रोग्राम जो बाहर हमारे पास पड़ा था, वो कौन सा था, एक बार उसको मैं रिव्यू कर लूँ, वो प्रोग्राम जो है वो क्या था। अच्छा, ये प्रोग्राम वही था जो हमने थोड़ी देर पहले किया वैसे, लेकिन दूसरे सेंस में किया। बट ये क्योंकि डू वाइल में है, तो ये आप खुद ही कर लीजिएगा, इसको आप देख के हम कोई और करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, डू वाइल। अब इसका सिंटेक्स जरा समझें। वाइल, अब इसको आपने टर्मिनेट करना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ टर्मिनेट करना लाजमी है। अब इसकी कंडीशन मैं क्या देता हूँ, गलत दे देता हूँ, प्रिंट एफ हाई। ठीक है, आई इक्वल्स टू कर देते हैं हम 1, और यहाँ पर दे देते हैं आई ग्रेटर देन 12। तो आप बताएं ज़रा, क्या आई ग्रेटर देन 12 है, हाँ या नहीं? नहीं। तो देखें हाई फिर भी प्रिंट हुआ, कितनी बार? एक बार। बट अगर मैं यहाँ कर दूं 12, ठीक है, तो भी वही सेम हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ 1, और यहाँ कर देता हूँ आई प्लस प्लस, देखते हैं, ये देखें फिर भी जो है 1 ही आया। बट अगर मैं यहाँ कर दूँ ये चीज़, अब देखें बढ़ गया अब, क्योंकि अब उसको कंडीशन सही मिली। तो इसका मतलब ये कि डू में ये होता है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, एटलीस्ट वंस उसने जो है वो एग्जीक्यूट होना होता है। तो बहुत ही सिंपल है डू, फॉर और वाइल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो कुछ असाइनमेंट्स में आपको दे देता हूँ ज़रा। बाहर चलते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेट, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने एक तीनों में चलिए कीजिएगा, ठीक है, टेबल बनानी है। ठीक है, लाइक मैं उसमें कोई भी टेबल नंबर, उसमें क्या क्या होना चाहिए वेरिएबल, एक टेबल नंबर। लाइक मैंने दिया, मुझे चाहिए 7 का टेबल, तो वो क्या करे, 7 का टेबल प्रिंट करे। कहाँ से लेकर कहाँ तक भाई, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, वो मैनर वे में जैसे वो होता है यूं करके। मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, ये 7 ऐसे प्रिंट हो गया, 7 1 ज़ 7, ऐसे मैनर वे में एक लिस्ट में जैसे वो आता है, ऐसे करके 7 2 ज़ 14। तो ये इस तरीके से 10 तक आए। मैं कोई भी वैल्यू दूं, कोई भी टेबल दूं, तो वो टेबल आ जाए। अभी तो मैंने 7 ऐसे एग्जांपल दी, तो इसी तरीके से ये आपको परफॉर्म करना है तीनों लूप्स में, डू में भी, फॉर में भी और वाइल में भी आपको ये परफॉर्म करना है। तो आई होप सो ये आपको समझ आया होगा क्लास। तो अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।